नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके पूछे हुए कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के बारे में जो कि आपने पिछले संडे की वीडियो में पूछे थे। तो वो सारे सवाल आज हम लोग छांट कर निकाल कर लाए हैं। बहुत सारे लोगों ने काफ़ी सारे सवाल किए, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल किए, तो उन सभी सवालों का आज हम लोग जवाब देने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने कोई भी सवाल नहीं किया है तो इसी वीडियो के नीचे आप सवाल कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट संडे की वीडियो में उसको हो सकता है हम लोग शामिल करें। तो आज हम लोग बात करने वाले जो सवाल पिछले संडे की वीडियो में किए थे, तो सबसे पहला जो सवाल है वो सुकांता विश्वास का सवाल। इनका कहना है कि जैसे सर मान लो 1 अप्रैल से पूरा साल भर मैंने इन्वेस्ट किया एसआईपी में और हर तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद फिर अगर 5 साल के बाद हम लोग निकालते तो छठवें साल क्या होगा? क्या हमको एक साथ पूरे 5 साल का टैक्स देना पड़ेगा, या फिर जो छठवें साल निकालेंगे उस समय क्या होगा क्या? तो यहाँ पर देखिए, आपको जो आपको टैक्स देना है वो सिर्फ विड्रॉल पर देना है। और विड्रॉल का मतलब, विड्रॉल करते समय अगर आपने सपोज 10,000 रुपये लगाया था तो जो भी प्रॉफिट हुआ है टोटल उसका 30% देना है। अब सपोज आपने 10,000 लगाया था, वो नया 10,000 और उसमें ऐड हो गया, यानी टोटल 20,000 हो गया, तो आपका प्रिंसिपल माइनस करके जो भी बचता है उसका 30% आपको टैक्स देना है। भले ही वो आप तीसरे साल निकालें, दूसरे निकालें, छठवें निकालें, 10वें साल निकालें, जब कभी भी निकालेंगे 30% टोटल प्रॉफिट पर देना है। नेक्स्ट सवाल है आपका सत्य रंजन नायक का कहना है, इफ़ आई होल्ड शिबा इनू टिल 2025 व्हाट वुड बी योर टारगेट एज पर असम्पशन। मतलब 2025 तक क्या टारगेट हो सकता है शिबा इनू का? तो देखिए, शिबा इनू अभी मार्केट में टिका हुआ है। मीम कॉइन की कैटेगरीज में एक ठीक ठाक टोकन है। डोज कॉइन के बाद, क्योंकि डोज कॉइन के साथ डोज कॉइन के फादर जुड़े हुए हैं, शिबा इनू अकेला अपना काम कर रहा है और ठीक ठाक काम कर रहा है और 20 रैंकिंग के अंदर में रहता है ऑलवेज। तो यहाँ पर 2025 के लिए अजम्पशन ऐसा कुछ खास तो नहीं है। और अगर इतनी लंबी किसी की प्लानिंग है तो बहुत सारे फंडामेंटल कॉइन्स हैं, पुल्का डॉट, एडा, टेरा और एवलांच, बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी। तो उनके लिए अगर आप लगाएंगे तो 2025 तक मतलब ऐसा मिलेगा कि जो आपको एक्चुअल रियल लगेगा। और शिबा इनू बाकी सारे मीम कॉइन में क्या है कि चांस है। तो चांस कितने पॉइंट से लिया जाता है? सिर्फ थोड़े अमाउंट से। जो भी टोटल पोर्टफोलियो उसका 2%, याद रखिए ये नियम। नेक्स्ट सवाल है संतोष जी का कहना है कि अजय भाई बहुत पॉजिटिव रहते हो, ये आपका अनुभव है? हाँ, हमारा पूरी लाइफ का अनुभव यही है कि पॉजिटिव, सच बोलना, ईमानदारी से काम करना, बस ये 2-3 चीज़ हैं। और बहुत सारी चीज़ और जोड़ रहा हूँ, तो वो भी कभी डिस्कस करने का मौका मिला तो वो भी बताऊँगा कि अपनी लाइफ को क्रिप्टो के साथ साथ कैसे बिल्कुल शांति से आगे निकलना है और ईमानदारी से आगे निकलना है, बिना किसी को धक्का दिए, बिना किसी को परेशान किए। तो हर एक सेक्टर में, चाहे वो आपका कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपकी सोशल लाइफ हो, चाहे वो आपकी जॉब हो, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए आगे निकलने का बहुत सारा तरीका है। अभी बहुत सारी बुक्स हम पढ़ रहे हैं जो कि बताऊँगा कभी, काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स है। नेक्स्ट है मुकर्रम अली का कहना है कि आई हैव नॉट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, आपका कहना ये है कि मैंने 1 अप्रैल के बाद से कुछ नहीं इन्वेस्टमेंट किया, जो अब था मेरा पहले था, तो अब मुझे क्या टैक्स देना पड़ेगा? बिल्कुल टैक्स देना पड़ेगा। अब किस हिसाब से देना पड़ेगा उसके लिए गवर्नमेंट अपना FAQ लाने वाली, उसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि आपको क्या देना पड़ेगा। अभी यहाँ से कुछ भी कह देना वो उचित नहीं है, आपको एग्जैक्ट जानकारी देना मेरा काम है। उसके बाद नेक्स्ट है शुभम का, इनका कहना है कि सर आई सब्सक्राइब योर चैनल व्हेन यू हैव 20K सब्सक्राइबर, प्लीज़ आंसर माय क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ एक्सी इन्फिनिटी, कम्प्लीटली एक्सप्लेन प्लीज़। थैंक यू सो मच शुभम जी, आपने मैं उनको उस समय से जानते हैं जब मेरा 20,000 सब्सक्राइबर था। थैंक यू। और अभी एक्सी इन्फिनिटी के बारे में अगर हम बात करें तो एक्सी इन्फिनिटी भी अच्छा प्रोजेक्ट है और ऊपर आई बटन में उसके लिए वीडियो लगा दूंगा मैं, जो हमने एक्सप्लेन किया था उसमें कैसा प्रोजेक्ट है। लेकिन अभी एक्सी इन्फिनिटी से देख कर कई सारे प्रोजेक्ट और आ गए हैं, तो एक्सी इन्फिनिटी ठीक है, जिनके पास है वो होल्ड रखें। और भी सारे प्रोजेक्ट हैं, उनको भी नज़र रखिए, डालिए एक बार। नेक्स्ट सवाल है जस्ट फॉर फन का, और इनका जो जस्ट फॉर फन चैनल का नाम है, लेकिन सवाल इन्होंने काफ़ी सीरियस किया है। तो इनका कहना है कि मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो डिस्करेज करते हैं और बोलते हैं कि क्रिप्टो एक गैम्बलिंग है, और कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन द डिफरेंस गैम्बलिंग बिटवीन क्रिप्टो। बिल्कुल सही कहते हैं वो लोग, क्रिप्टो गैम्बलिंग ही है। मतलब देखिए, अब यहाँ पर हम अपने आप को एग्जांपल देते हैं कि हम यहाँ क्रिप्टो में क्यों हैं, जबकि
क्रिप्टो में ऑलवेज प्रॉब्लम है, चाहे वो 2017 का डंप हो या उससे पहले का डंप हो या अभी जो मार्केट इस समय एकदम कंसोलिडेट कर रही है, परेशान कर रही है, फिर भी हम उसमें डटे हुए हैं। या गवर्नमेंट का अभी ऐसा सिस्टम आ चुका है कि जिसमें कि लगता है कि अब क्रिप्टो का बिल्कुल दी एंड, क्रिप्टो की शाम हो चुकी है। लेकिन दोस्त देखिए, सिंपली अगर कोई चीज़ ज़िंदा रहती है, यानी कि हमारी जो लाइफलाइन है वो कैसे चलती है, डाउन फिर अप, फिर डाउन फिर अप। अगर क्रिप्टो इस तरह चलती रहती तो डाउन, भयंकर डाउन होती। लेकिन क्रिप्टो में क्या है कि जो मैंने अब तक समझा है इसको, कि यहाँ पर एक दिन डाउन ज़रूर जाता है लेकिन अगले दिन अप जाता है। यानी कि कुछ समय लगता है उस चीज़ को अपने आप को प्रूव करने में, अपने आप को क्लियर करने में, अपने आप को आगे बढ़ाने में, क्योंकि यहाँ की जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो सारी हम लोगों ने चेक करी हैं। उसके बाद अब इसमें अच्छे से अडॉप्ट किया है इसको। तो अभी जो इसके साथ प्रॉब्लम चल रही है उसके साथ अगर हम लोग नहीं खड़े होंगे तो कल जो एंजॉय करने का समय आएगा उसके लिए हम लोग कैसे उसके हकदार हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके दोस्त को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको अपने आप को समझाना है कि क्रिप्टो अभी मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसका मतलब सिर्फ ये जाता है कि अपना कुछ अमाउंट क्रिप्टो में रखिए, कुछ फंडामेंटल टॉप 50 टोकन्स कॉइन्स में रखिए, ताकि आपको जब इसका एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले कुछ समय के बाद, तब आप उन्हीं दोस्तों को बता सके कि देखो ये गैम्बलिंग तो है बट इससे हम काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न ले चुके हैं। नेक्स्ट सवाल है, हेमंत का कहना है कि मैंने मल्टीपल टाइम आपको सवाल किया लेकिन आपने सवाल ले लिया, सॉरी इसके लिए, आपका सवाल अभी मैंने ले लिया है। आपका पूछना ये है कि मेरा जो क्रिप्टो कॉइन्स है वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप कुछ समय के बाद इसको विड्रॉल करेंगे, क्योंकि आपने धीरे धीरे SIP किया था, कुछ समय के बाद इसको ख़रीदा था, तो अभी जब आप विड्रॉल करेंगे तो एक्सचेंज को, गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि आपकी बाइंग प्राइस क्या है। तो यहाँ पर बाइंग प्राइस के लिए गवर्नमेंट FAQ लेकर आने वाली है, तभी इसका जवाब मिल सकता है। क्योंकि यहाँ से अभी हम बोल दें कि गवर्नमेंट, तभी बहुत सारे इसमें अपवाद हैं, सवाल हैं, जवाब हैं, तो उस चीज़ का जवाब अभी प्लीज़ थोड़ा सा रुक जाइए, हम बिल्कुल फोकस करेंगे। जैसे ही वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट से जो मिलने वाले हैं वो मिलेंगे, हम आपको फटाफट से बताएंगे। अभी नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, जयदेव का कहना है कि सर मैंने ITR का नाम पहली बार सुना है, ITR फाइल करूँगा और क्रिप्टो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूँगा, शॉर्ट टर्म होल्ड ITR में क्या करना पड़ेगा? अच्छा सवाल है आपका। तो ITR का नाम पहली बार सुना है, अच्छी बात है, सुना। और अभी जैसे जैसे हम लोग ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं अपनी उम्र में, तो उसमें ITR सुनना ही था, अच्छा हुआ आपने सुन लिया है। और अब करना क्या है कि अभी देखिए, अभी ये साल एंड होने दीजिए, साल का एंड क्या माना जाएगा, मार्च 2023, तो उस समय तक आने दीजिए। तब तक आप टेंशन फ्री होके अपनी ट्रेडिंग कीजिए, और जो भी नियम आपको मोटे मोटे पता है उनको ध्यान में रख के ट्रेडिंग कीजिए, लिमिटेड ट्रेडिंग कीजिए और एक्यूरेट ट्रेडिंग कीजिए। उसके बाद जब मार्च आएगा तो हम लोग बात करेंगे। और प्रॉफिट जब करेंगे तभी टैक्स भरना है, यानी कि जब हमारे पास 100 रुपया आएगा ना, तभी उसमें से 30 रुपये देना है, बस इतना समझ के आप ट्रेडिंग करिए। नेक्स्ट सवाल है, सुमित का कहना है कि अजय सर मैं यूपी पुलिस में हूँ, अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए SIP करूँ तो क्या कोई दिक्कत तो नहीं होगी? क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि गवर्नमेंट सर्विस वाले ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो आप नहीं कर सकते, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपके घर में कोई दूसरा हो, छोटा भाई, वाइफ, सिस्टर, किसी दूसरे के नाम से आपके फादर कर सकते हैं। आप उनको गाइड करते रहिए कि हाँ ये बाय कर लो, ये सेल कर दो, या जो भी अपने हिसाब से, बाकी आप समझदार हैं। नेक्स्ट है तो तुषार यादव का कहना है कि बाइनेंस P2P पर कितना टैक्स लगे, क्योंकि जो इसमें कमाते हैं उन पर प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। यानी कि P2P की जो ट्रेडिंग करवाते हैं, जिससे आप बाइनेंस से बाय करते हैं, तो कोई तो लोग हैं जो P2P की ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप वो सवाल कर रहे हैं तो अभी देखिए उसके लिए नहीं है, क्योंकि वो क्रिप्टो में बाय सेल तो कर रहे हैं लेकिन क्रिप्टो की ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए भी कुछ गवर्नमेंट रूल्स निकालेगी कि जो क्रिप्टो की वो डॉलर जिसका एक स्टेबल प्राइस रहता है, उसके लिए कुछ जो सर्विस टैक्स टाइप का होगा वो चीज़ आएगी। अभी उस पर अभी कुछ ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि वो ट्रेडिंग नहीं है, उसमें कुछ बढ़ नहीं रहा, उसमें कोई रिस्क नहीं है। नेक्स्ट है 5 जबी माही का कहना है कि इंडिया के सभी यूट्यूबर इंक्लूडिंग अजय सर कभी नहीं बताया कि वो कैसे ट्रेडिंग कर रहे हैं, बस हमें कह रहे हैं कि टैक्स देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, टैक्स देना चाहिए, और हम लोग कैसे ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो देखिए दोस्त, हम लोग किसी भी नदी में कब लंबी दूरी के लिए अपनी नाव निकालते तैरते हैं, तब जब लगता है कि अभी संभल जाएगा। क्योंकि अभी जो मार्केट है, अभी का मार्केट बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। मतलब
अगर कंसोलिडेट कर रहा है मतलब एक जगह खड़ा है तो एक जगह खड़ा है, अगर ऊपर जा रहा है तो एकदम से ऊपर ही जा रहा है। और मतलब जो भी चार्ट वगैरह है वो सब भी अभी वो एक्यूरेटली वो प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे कि क्या चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल हैं। जो न्यूज़ आ रही है उस हिसाब से चार्ट नहीं काम कर रहे, जो चार्ट चल रहे हैं उस हिसाब से न्यूज़ नहीं काम कर रही। तो जो भी इस समय सीन है कंफ्यूज का सीन है, तो यहाँ पर अभी ट्रेडिंग बहुत मिनिमम कर रहे हैं हम लोग। यानी कि अभी जो नदी में अपनी नाव है उसको दूर ही रखा है, थोड़ा बहुत जितना ज़रूरत है उतना कर रहे हैं। और जब अच्छे से फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग करेंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे कि अभी ट्रेडिंग किस तरीके से करना है। हाँ, स्पॉट में ट्रेडिंग नॉर्मली कर रहे हैं, जो भी चीज़ हमको डिस्काउंट में मिल रही है उसको स्पॉट में बाय कर रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है राकेश जी का कहना है कि भाई इट इज़ अप्रोप्रिएट टू यूज़ वजीरेक्स, इज़ देयर एनी लूप होल इन दिस, प्लीज़ क्लेरिफाई। देखिए लूप होल का तो अभी हम नहीं कह सकते कोई, बट हाँ वजीरेक्स अगर आप यूज़ करें तो उसके साथ साथ कुछ और भी एक्सचेंजेस यूज़ करिए जो कि इंटरनेशनली वर्क करते हों, क्योंकि इंडियन एक्सचेंज में अगर कोई बैड न्यूज़ आती है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो उसके साथ साथ कुछ और भी एक्सचेंज अपनी ट्रेडिंग में यूज़ कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है अब्दुल का कहना है कि किसके पास कितने क्रिप्टो कॉइन है सरकार को बताना होगा, यदि हाँ तो कब और कैसे। देखिए कितने कॉइन है ये नहीं बताना है, सिर्फ ये बताना है कि मैंने ये 5,000 रुपये लगाया था, आज ये 8,000 हो गया है, ये जो नया 3,000 है इस पर हम तुमको 30% टैक्स दे रहे हैं, बस इतना। बाकी कॉइन में क्या है वो सब अभी कोई ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट को अगर डाउट होगा तो उसके बाद जो प्रोसेस होता है उसमें ज़रूरत पड़ेगी, हालांकि उसकी ज़रूरत उस बाद वाले प्रोसेस की ज़रूरत नहीं पड़े और ना पड़ने वाली है, और आगे आने वाले समय में और भी डिटेल में बताएंगे। तो बस ये समझिए कि आपको प्रॉफिट जो होगा उसको सिर्फ गवर्नमेंट को बताना है, वो भी तब जब आईटीआर फाइल करेंगे। और जो लोग आईटीआर के दायरे में नहीं आते हैं उनके लिए मार्च आने दीजिए, उस समय और ज़्यादा कुछ ईजी स्मूथ रास्ता होगा मार्च 2023, उसमें हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सवाल है दीपक जी का, इनका कहना है कि सर आपकी क्रिप्टो जर्नी के बारे में बताएं। तो दीपक जी इसके बारे में हम लोग बताएंगे, थोड़ा सा और सब्सक्राइबर बढ़ जाने दीजिए। अगर आप लोगों में से किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो देख रहे हैं छुप छुप के, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके ही जाइए ताकि दीपक जी की ये रिक्वेस्ट हम पूरी कर सकें। नेक्स्ट सवाल है मोहिबुर रहमान का कहना है कि वेब3 के बारे में कुछ बोलिए, वेब3 क्या है। वेब3 क्या है, वैसे इसके बारे में पूरी डिटेल में वीडियो हमने बनाई है। वेब3 क्या है, वेब3 कैसे, कौन कौन से कॉइन है, वो सब कुछ बताया है, ऊपर आई बटन में वीडियो है, आराम से देखिए, एंजॉय कीजिए, अच्छा सब्जेक्ट है। उसके बाद राजेंद्र जी का कहना है कि अजय भाई नमस्कार, मेरा सवाल ये है कि प्लीज़ मेरे पास बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी है, 25 तक मैं इनसे पैसा अर्न करके विदेश में घर ले सकता हूँ और वहाँ से ट्रेडिंग कर सकूँगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका सपना है, बहुत ज़्यादा अच्छा सपना है, मुझे पसंद आया और आप ज़रूर इसमें सक्सेसफुल हों। राजेंद्र जी मुझे बताइएगा। और हाँ, जो आपने बोला बहुत सारे अच्छे क्रिप्टो हैं, अच्छी बात है, लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा कि टॉप 100 में हो, टॉप 500 में हो, यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें मीम कॉइन हो लेकिन बहुत थोड़े हो, फंडामेंटल कॉइन्स ज़्यादा हो, ये कोशिश कर लीजिए। अगर नहीं है तो चेंज धीरे धीरे करिए ताकि 2025 में जो आपका सपना है वो इम्प्लीमेंट हो। मैं भी यही चाहता हूँ कि जो भी लोग क्रिप्टो से जो लोग सपने देख रहे हैं वो सब उनके पूरे हों। उसके बाद आपने ये भी बोला है कि वहाँ से ट्रेडिंग कर सकते हैं। बिल्कुल ट्रेडिंग कर सकते हैं क्योंकि क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज है और वर्ल्ड वाइड कहीं से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है नारायण प्रजापति जी का कहना है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपकी सभी वीडियो ध्यान से देखता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं आपको बोलता हूँ। उसके बाद आपने निवेदन किया और लेकिन आपका जो आगे का सवाल है ना वो कुछ वर्ड टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, तो प्लीज़ आप दोबारा से फिर से ये सवाल भेजिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है MD इरफान का कहना है कि क्या बिटकॉइन पेपर वैलेट यूज़ करना चाहिए या नहीं। देखिए ये कुछ समय पहले चलन में था लेकिन अभी उससे एडवांस चीज़ें आ चुकी हैं, जैसे ट्रस्ट वैलेट, जैसे हार्डवेयर वैलेट, ये बस और सारी चीज़ें। तो मोस्टली तो लोग एक्सचेंज में रखते हैं ताकि जब ज़रूरत हो तो उसको बेच दिया, जब ज़रूरत हो तो और ज़्यादा बाई कर लिया, तो वो भी बहुत सारे अब तरीके नए नए आ गए हैं, तो पेपर वैलेट को अभी इग्नोर करना ही ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्रिप्टो में आए हुए मुझे 6 महीने हो चुके हैं, बहुत सा आप अपनी सेविंग अकाउंट को यूज़ करते हैं और आपका ये कहना है कि यदि आपका कुछ समय के बाद करोड़पति आप बन जाते हैं तो आपको जो विड्रॉल करना है वो अपने सेविंग अकाउंट में करेंगे या आप उसके लिए आप करंट अकाउंट अभी से खोल के रख लें। तो देखिए अभी से आप करंट अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे आपको लगेगा आपके पोर्टफोलियो उतना बड़ा हो गया है तब आप खोल सकते हैं और बिल्कुल चिंता मत कीजिए और इन्जॉय कीजिए अगर आपका करोड़ हो जाता है तो। उसके बाद मुन्ना जी का सवाल है, कहना है कि हेलो सर, मेरा सवाल ये है कि ट्रस्ट वैलेट पर क्या ट्रस्ट किया जा सकता है।
बिल्कुल किया जा सकता है। शिबा इनू 1 रुपया चला भी गया तो 1 याद करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये विड्रॉल करेंगे तो ट्रस्ट वैलेट से क्या ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। तो देखिए, अगर आपका शिबा इनू जो आपके पास है 1 आध करोड़ क्वांटिटी है, मुझे मालूम है शिबा इनू काफ़ी सस्ता मिल रहा है, और अगर 1 आध करोड़ चला गया 2 4 5 सालों में, तो बिल्कुल आपका 1 आध करोड़ हो जाएगा, और जो भी विड्रॉल करना चाहेंगे आराम से विड्रॉल कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी टेंशन वाली चीज़ नहीं है, अगर हो जाएगा तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। बाकी सवाल अब नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, जो भी आप इस वीडियो के नीचे सवाल करेंगे। तो दोस्तों, ये थे आप सभी के सवाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी के सवालों का सही से जवाब तक पहुँचा होगा। बहुत सारे लोगों के सवाल इस वीडियो में नहीं शामिल हो पाए, उनसे मैं माफ़ी मांगता हूँ, और उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो के नीचे प्लीज़ आप सवाल फिर से कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट संडे की वीडियो में उसको हम लोग शामिल करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्कैमर से बच के रहिए। सोशल मीडिया हमारी सब कुछ है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, वहाँ पर प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।